लड़की बस चुपचाप अपनी माँ के पीछे पीछे एक छोड़े हुए किले तक पहुंच गई थी, पर उसने वहां जो नजारा देखा उसने उसे दहशत में डाल दिया। उसने देखा कि उसका प्यारा और दयालु पापा एक भयंकर और खूंखार भेड़िए में बदल गए थे। ये दृश्य देखते ही बच्ची की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका दिमाग सुन्न हो गया। गनीमत रही कि ठीक उसी वक्त माँ ने उसे देख लिया और तुरंत वहां से दूर ले गई। लेकिन तभी बच्ची को अचानक दमा का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ ने यह देखकर घबराहट में तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया। तब जाकर मौत के मुहाने पर खड़ी बेटी की जान बच पाई। अगले दिन पापा आखिरकार दोबारा सामान्य इंसान की तरह दिखने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी वजह से बेटी की जान जाते जाते बची, तो उनका चेहरा अपराध बोध से भर गया। खासकर जब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची अब उन्हें देखते ही डर से सहम जाती है। उनका दिल चाकू की तरह कटने लगा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को सब कैसे समझाए ताकि एली बेटी इसके बचपन पर डर का साया ना पड़े और वह फिर से किसी चोट का शिकार ना हो। नाना ने सोचा कि एली को लेकर चुपचाप गाड़ी में बैठकर दूर चले जाए, मगर रास्ते में माँ ने उन्हें रोक लिया। जब माँ ने जाना कि पिता उनकी इस परिवार को तोड़ना चाहते हैं, तो वह गुस्से से फट पड़ी और उनसे जोर जोर से बहस करने लगी। इसके बाद माँ एली को घर वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्ची किसी भी तरह पापा के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार एली को माँ घर ले तो आई, लेकिन उसने पापा माँ से एक शब्द तक कहना बंद कर दिया। ये देख पापा मजबूर होकर एली को उसी रात वाले छोड़े हुए किले में ले गए और उसे सब सच बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर एक भयानक श्राप है। हर बार जब पूर्णिमा की रात आती है, उनकी हड्डियां टूटने लगती हैं, रीढ़ की हड्डी और उंगलियां लंबी होने लगती हैं और वे पूरी तरह से भेड़िया बन जाते हैं। उस समय उन्हें पागलों की तरह खाना पड़ता है। यही वजह कि एली की माँ समय समय पर जंगल में एक छोटा सा सुअर लेकर जाती थी। सच जानने के बाद एली के मन में डर तो बाकी रहा, उसने पापा को स्वीकार कर लिया। इस तरह तीनों फिर से मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे।